सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेके मेरा ये कहना है कि हम लोग पहले से बेहतर तो किए हैं, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए अभी सरकार को बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल को बेहतर बना सकते हैं और पूरे भारत को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए शिक्षा को और बेहतर किया जाना चाहिए और खास करके बेसिक एजुकेशन को और बेहतर करना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ बिलीफ लाएं कि आप कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप गांव से आए हो, कि आप गांव के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो। सबसे पहला पॉइंट के अपने आप को बेहतर कर सकते हो। और एक चीज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को लेके परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा कि मैं इंग्लिश ही अच्छा करूं, उससे नहीं होता। आप वो सारे गांव के बच्चे बहुत बेहतर तरीके से बेहतर शिक्षा पा रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में। इनके संचालक जो हैं हमारे साथ हैं और बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन स्कोर किए हुए बच्चे हैं। अगर बात किया जाए तो 480 प्लस, 450 प्लस, 470 प्लस ऐसे काफ़ी बच्चे हैं। इवन बिहार में टॉप 10 जैसे बोला जाए कि आपके लगभग शहर से 35 किलोमीटर अंदर है ये शहर, उसके बाद भी इस छोटे से जगह से इतना बेहतरीन स्कोर लाने में जो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले शिक्षक हमारे साथ हैं। और इनके वजह से और इनके मदद से काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आने वाले समय में और बेहतर हमारे आसपास के गांव का भविष्य बनने वाला होगा। सर, जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ, देखा हाँ। जाए तो एसएसटी में बहुत सारे जो छात्र हैं वो मार खाए हुए हैं। तो सर, स्कोर और ज़्यादा लाने के लिए कितना मेहनत करना है? देखिए, जो एसएसटी सब्जेक्ट होता है उसमें समझ ज़्यादा विकसित करनी होती है, क्योंकि आप लेखन में ज़्यादा स्कोर बेहतर तभी कर पाएंगे जब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर आप रटने का कोशिश करेंगे कि मैं याद कर लूँ, तो याद करने पर आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो एसएसटी में बेहतर स्कोर करने के लिए, अपनी समझ विकसित करने के लिए सर के पास जो शिक्षक है, जिनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, करण सर काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप गांव से निकल कर गए हुए हैं और आप अभी बोल रहे थे कि वहाँ पर जाने के बाद इंग्लिश में सब कुछ करना होता है। यहाँ से जो बच्चे निकल कर जाते हैं, इंग्लिश को लेकर के ये कहा जाता है बिहार में इंग्लिश वीक है बच्चों का। कैसे बेहतर होगा? कैसे इंग्लिश में लोग शुरू से ये करें कि उनका इंग्लिश बेहतर? बिहार में इंग्लिश को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इंग्लिश को मैंडेटरी करें। जैसे क्या है कि बच्चों के अंदर पहले से ये डर खत्म कर दिया जाता है कि आप इंग्लिश में फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बिहार सरकार को इंग्लिश के पेपर को मैंडेटरी करना चाहिए और इसमें भी उसके मार्क्स को ऐड करना चाहिए, सबसे पहला चीज़। क्योंकि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह यूज़ होता है। आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, आप बिहार से उठ के कहीं भी दिल्ली में जाते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे पहला चीज़ आप इंग्लिश में ही करते हो और इंग्लिश में ही आपको लिखना होता है। सेकंड, आप ये पूछ रहे हो कि आपने इंग्लिश को बेहतर कैसे करा। देखो, आप एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप अगर लगातार लगे रहते हो, चीज़ों को धीरे धीरे आराम से अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो आपका इंग्लिश बेहतर हो जाता है। और हमारे साथ MK मिश्रा सर हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हज़ारों नहीं लाखों बच्चों को इंग्लिश बेहतर कराए हुए हैं सर, और इनके पढ़ाए हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हुए हुए हैं। तो सर बताएंगे कि कैसे इंग्लिश बेहतर कराते हैं। हमने तो बस करा है, सर करवाते हैं। तो सर प्लीज़ आप बताएं। सरकारी स्कूल के व्यवस्था को लेकर भी आपके द्वारा कुछ बताया गया? हाँ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेके मेरा ये कहना है कि हम लोग पहले से बेहतर तो किए हैं, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए अभी सरकार को बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे अगर मैक्सिमम स्कूल में आप गांव में जाओगे तो वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है। जो शिक्षक है वहाँ पर बेहतर तरीके से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं हो रहा है बच्चों का। इन सारी चीज़ों को लेके मैं अपना पहला प्राथमिक शिक्षा जहाँ से लिया था, उस शिक्षक को वहाँ पर देखा कि हम बच्चे कंटिन्यूअस अभी भी बेसिक एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो 3, 4, 5 का बच्चा है वो बेसिक हिंदी प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा है, उन्हें बेसिक इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा यही बार बार कहना रहेगा कि सरकार को अपनी दृष्टि इस तरफ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो भविष्य है और बिहार के बच्चे हैं, वो बच्चे ही आगे बिहार को बेहतर बना सकते हैं और पूरे भारत को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए शिक्षा को और बेहतर किया जाना चाहिए और ख़ास करके बेसिक एजुकेशन को और बेहतर करना चाहिए। सरकारी स्कूल में शिक्षक तो बेहतर है, लेकिन उनको चुनाव में ड्यूटी लग जाता है, इसलिए वो पढ़ा नहीं पाते। मैं ये बात, दो बातें, पहला शिक्षक बेहतर है, दूसरा वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो टीचर जितने सेलेक्ट होके आ रहे हैं तो क्वालिफाइड टीचर है। तो बिहार सरकार और हमारी सरकार ही चुन रही है, तो हमारी सरकार बेहतर शिक्षक को ही चुनेगी, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम पास करके अगर शिक्षक आ रहे हैं तो बेहतर शिक्षक ही है। लेकिन अगर उन्हें हम लोग प्रॉपर एजुकेशन में ही इन्वॉल्व करें, रादर देन कि हम किसी और चीज़ों में उन्हें कार्यरत कराएं,
अदर कोई भी एक्टिविटी में कार्यरत कराते हैं तो हमारे बच्चों का एजुकेशन उससे खराब होता है। हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बातें बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने वो फेस किया है। जब मैं इस गांव से निकल के गया, हमारा स्कोर, हमारा नॉलेज बहुत लो लेवल पे था। बाहर जाने के बाद लगातार लोगों से मिलने पर ये बार बार एहसास हुआ कि हमारी शिक्षण तो कम है, हमारा नॉलेज तो कम है। उस नॉलेज और उस शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए हमारे जो संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष इन बच्चों को कम करना पड़े, इस चीज़ के लिए हमारा ये बार बार कॉल रहेगा कि बिहार सरकार को, इवन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारे बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक सवाल है आपसे जी। कि गांव से जाकर के शहर में अपने आप को स्थापित करना कितना टवारा? गांव से जाके शहर में स्थापित करना जो सबसे बड़ा संघर्ष है, पहले जाके वहाँ के लोकल, वहाँ के भाषा के साथ, वहाँ के पहनावा के साथ, वहाँ के खाना के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ आपको सेटल होने में काफ़ी समय लगता है। अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वहाँ के लोगों में घुलना मिलना, क्योंकि हमारी जो शुरुआत से पर्सनालिटी डेवलप की जाती है वो कंप्लीट अलग होता है। जो हमारा फूडिंग हैबिट होता है वो कंप्लीट अलग होता है, जो हमारा पहनावा होता है, कल्चर होता है, कंप्लीट अलग होता है। और अगर आप यहाँ से मूव करके दिल्ली जाते हो, कानपुर जाते हो या किसी भी और शहर में जाते हो, तो वहाँ का रहन सहन, खाना पीना कंप्लीट अलग होता है। तो इस संघर्ष के लिए आप एक दिन में तो चीज़ों को नहीं सीख सकते। मैं लास्ट 13 ईयर से बाहर हूँ, तो 13 सालों में हमने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। हर दिन बेहतर अपने आप को डे बाय डे कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए हो जाए, पढ़ाई के मामले में बात करें, आप एजुकेशन के मामले में बात कर रहे हो, देयर आर टू थिंग। पहला, मैं जाके कैसे सेटल हुआ, दूसरा एजुकेशन को कैसे बेहतर किया। तो आप खुद जाके सेटल होना डिफरेंट चीज़ है। एजुकेशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहला कॉल ये होता है कि आप अपने आप के अंदर सेल्फ बिलीफ लाएं कि आप कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप गांव से आए हो, कि आप गांव के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो। सबसे पहला पॉइंट कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ हो। उस सेल्फ बिलीफ के बाद ही आप पढ़ना शुरू करते हो। उसके बाद जो मेन रोल प्ले करता है आपके मेंटोर्स के, जितने भी मेंटोर हैं, जो भी आपके शिक्षक हैं, उनके बताई गई बातों को आप फॉलो करो। और बार बार एट द एंड, जब आप 10th पास करते हो, 12th पास करते हो, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो आपकी खुद की मेहनत होती है। तो आप अब, क्योंकि बेसिक एजुकेशन आपको मिल चुका है, इतना समझ आपको हो चुकी है कि पढ़ाई ही हमारा सब कुछ है, तो आप पढ़ने पर खुद से जितना ज़्यादा फोकस करोगे, सोशल मीडिया को जितना कम यूज करोगे, डिस्ट्रैक्शन में जितना कम रहोगे, अपने टाइम वेस्ट करने वाले उन लोगों के साथ कम इन्वॉल्व रहोगे, तो आप बेहतर कर जाओगे। शुरुआती दौर में कुछ ज़्यादा ही चुनौती रहता है। रीज़न इसका ये है कि अचानक से जो मूव होता है, कि हम लोग शुरुआत के शब्द सारे अपने हिंदी या फिर भोजपुरी में सुने होते हैं। वहाँ जाने के बाद शिक्षण संस्थानों में मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में दी जाती है। वहाँ पे आपके बेसिक वर्ड को भी समझने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है, डेडिकेशन है, तो आप उस हिंदी के शब्द को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने आप को बेहतर कर सकते हो। और एक चीज़, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को लेके परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि मैं इंग्लिश से ही अच्छा करूँ, उससे नहीं होता। आपको ओवरऑल पर्सनालिटी बेहतर करने के लिए मैथमेटिक्स को भी इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को भी इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, जीके को भी इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। और ये स्लो प्रोसेस है। आपको कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, तब जाके आप बेहतर कर पाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 महीने, 2.5 महीने में हो, तो वो पॉसिबल नहीं है।